राम राम दोस्तों आज का हमारा इशू है लव जिहाद। लव जिहाद जितना बोलने में आसान लगता है उतना ही इसे समझना मुश्किल है। समझना मुश्किल क्यों? क्योंकि ये वेरी करता है लोगों के ऊपर। अगर सपोज आप राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले हैं तो लव जिहाद आपके लिए एग्जिस्ट करता है, और अगर आप लिबरल है या लेफ्टिस्ट है तो लव जिहाद जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। और असल में देखा जाए दोस्तों तो लव जिहाद किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर लव जिहाद जैसी कोई टर्म नहीं है। ये सब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बेसिस पर है, और कुछ ग्रुप्स ने अपनी पावर को बरकरार रखने के लिए, जैसे कि बीजेपी सरकार जब उत्तर प्रदेश में आई थी उनके मैनिफेस्टो में लव जिहाद को कर्व करना लिखा हुआ था। वैसे ही 2014 के बाद जब सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट आई उसके बाद से लव जिहाद के केसेस या फिर लव जिहाद सुनने को आपको बहुत ज्यादा मिला होगा। बल्कि लव जिहाद उससे पहले से भी था। 2009 में फ्रंटलाइन मैगजीन ने इसके बारे में मेंशन किया था फर्स्ट टाइम, और उससे पहले भी एक लीडर ने 2005 के आसपास इसके बारे में बात करी थी। लेकिन दोस्तों आखिरकार लव जिहाद है क्या? और अक्सर हम जिहाद के बारे में सुनते आए हैं कि जिहाद जब भी इंक्लूड होता है तो जिहाद को हमेशा किसी न किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज के साथ इंक्लूड किया जाता है या फिर उसको जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ अब हम जिहाद को लव के साथ भी जोड़ रहे हैं, तो आखिरकार लव जिहाद है क्या? और उसे समझने से पहले मैं आपको जिहाद के बारे में बता देता हूँ। जिहाद इस्लाम का 6th पिलर भी कहलाता है दोस्तों, और जिहाद को इंग्लिश में होली वॉर भी कंसिडर कर सकते हैं आप। लेकिन इसको हमेशा ही अलग अलग ग्रुप्स ने मिस इंटरप्रेट भी किया है। कोई जिहाद को अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए इस्तेमाल करता है तो कोई अपने मंसूबे पूरे करने के लिए जिहाद का इस्तेमाल करता है। अब तक हम जिहाद को सिर्फ टेररिस्ट के साथ ही सुनते आए, जिसके अंदर वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं किसी दूसरे ग्रुप को हार्म पहुंचाने के लिए या फिर अपनी टेररिस्ट गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। अब बेसिकली दोस्तों हम जिहाद की बात क्यों कर रहे हैं या फिर लव जिहाद की बातें अभी क्यों चल रही है? पिछले ही महीने उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लव जिहाद को हटाने के लिए यानी रोकने के लिए एक लॉ पास किया था। हालांकि इस वीडियो में हम उस लॉ के बारे में या फिर उससे डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन उस लॉ को लाने के पीछे क्या कारण था हम उस चीज पे जरूर बात करेंगे एक बार। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि ये लव जिहाद जब आया था तो केरला में 2009 के अंदर सुनने को मिला था। लेकिन जब इसकी तहकीकात की गई तो पाया गया कि कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, और उसके बाद इसे कर्नाटका में सुनने को मिला जिसमें फिर से लव जिहाद के अंदर कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं मिली। बेसिकली लव जिहाद में होता क्या है दोस्तों? लव जिहाद के अंदर ये बोला जाता है कि मुस्लिम्स हिंदू लड़कियों को खासकर अल्योर करते हैं जिससे वो शादी कर सके और उसके बाद उनका धर्म चेंज करा सके, और धर्म चेंज करा के वो अपनी पॉपुलेशन को और बढ़ा सके। दोस्तों आखिरकार ये लव जिहाद न्यूज में क्यों है? लव जिहाद वापस न्यूज में 1 महीने पहले आया था जब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लॉ लाया लव जिहाद को रोकने के लिए। आखिर लॉ लाने की जरूरत क्या पड़ी, हम इस पे बात करेंगे। बाकी क्या लॉ है क्या नहीं है उसकी डिटेल में हम ज्यादा नहीं जाएंगे। लॉ लाने की जरूरत ये पड़ी कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि ज्यादा से ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं स्टेट के अंदर, जहां शादी कराने के बाद या फिर शादी के बहाने लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो रहा था। अब इसमें कितनी सच्चाई है? सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं दोस्तों, बाकी कुछ और स्टेट्स भी है जहां पे ऐसे लॉ लाए गए, और ये मेनली वो स्टेट है जहां पे बीजेपी का रूल है, जैसे कि मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड या हरियाणा, जिनमें लॉ लाने की बात चल रही है। अगर मैं पुराने फैक्ट्स को चेक करूं तो 2009 के अंदर सबसे पहले लव जिहाद का केस सुना गया था केरला के अंदर। वहां पे फिर जब आईएनए ने जांच करी तो पाया कि ऐसी कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, और ये सारी की सारी इंटरफेथ मैरिजेस थी। सेम केस कर्नाटका में भी रजिस्टर हुए थे, वहां पे भी सीआईडी ने चेक किया था और वहां पे भी पाया कि ऐसी कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, और ये सब इंटरफेथ मैरिजेस को ठुकराने की बात की गई थी। और वही दोस्तों जब उत्तर प्रदेश में तहकीकात की गई तो उत्तर प्रदेश में पाया कि मोस्ट ऑफ द केसेस उसमें इस तरह की कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। बस सर्टेन नंबर ऑफ केसेस थे जिनके अंदर फ्रॉडलेंट पाया गया, जहां पर मुस्लिम लड़के अपनी आइडेंटिटी बदलकर यानी कि मुस्लिम हिंदू बनकर, जैसे कि टीका लगाना और इस तरह का दिखावा करके उन्होंने हिंदू लड़कियों को फंसाया और उसके बाद उनसे शादी करी, और शादी करने के बाद ये रिवील करा कि वो मुस्लिम है। लेकिन ये केसेस बहुत ही कम थे बाकी केसेस के बजाय। बेसिकली दोस्तों लव जिहाद जो है वो ट्रैप करने के लिए बनाया जाता है
ऐसा कुछ ग्रुप्स मानते हैं, हिंदू लड़कियों को पर्टिकुलरली टारगेट किया जाता है मुस्लिम लड़कों के थ्रू, और जो मुस्लिम लड़का इस चीज में सक्सेसफुल हो पाता है उसको कुछ रुपए भी दिए जाते हैं। लेकिन इसका किसी भी सेंट्रल एजेंसी के थ्रू या कोई भी ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ है जिसमें वो पर्टिकुलरली कह सके कि ये लव जिहाद के अंदर हुआ है। बेसिकली दोस्तों, इंटरफेथ मैरिज का दूसरा नाम लव जिहाद भी रखा गया है। अब हम कुछ पर्सनल लॉज की बात करें, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें, तो मुस्लिम लॉ में ये मान्यता है कि आप तभी किसी और धर्म की लड़की या लड़के से शादी कर सकते हैं जब आप उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, तभी आप उनसे शादी कर सकते हैं। लेकिन इसका अल्टरनेट क्या है? इसका अल्टरनेट है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जिसके थ्रू आपको किसी भी धर्म में परिवर्तन होने की जरूरत नहीं है। आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं उसी रिलीजन को फॉलो करिए और आपकी शादी करवा दी जाएगी। अब दोस्तों, यूपी या कोई और स्टेट इस तरह के लॉ ला रहे तो इसमें दिक्कत क्या है? मेनली ये लॉज अनवांटेडली इंटरफेथ मैरिजेस को टारगेट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैरिज जो है आर्टिकल 21 के अंदर कंसिडर किया है और एक फंडामेंटल फ्रीडम भी है। आपको राइट है कि आप जिससे भी शादी करना चाहे, जिस भी धर्म में शादी करना चाहे, आप कर सकते हैं। और आर्टिकल 25 के अंदर भी ये कवर है कि आप जिस धर्म को फॉलो करना चाहते हो उस धर्म को फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, इसलिए लोगों को आपत्ति है कि उनको कम से कम उनकी पर्सनल फ्रीडम तो नहीं छीननी चाहिए और स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, या फिर स्टेट को नहीं बताना चाहिए वो किससे शादी करे या किससे शादी नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का है। क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर हमेशा ही रिलीजन को हमेशा ही इंपॉर्टेंस मिला है। लेकिन दोस्तों, यूपी में जो लॉ पास हुआ है वो ऑर्डिनेंस तभी इफेक्ट में आएगा जब धर्म परिवर्तन की बात होगी, यानी कि चाहे वो शादी के बाद हो या शादी के पहले हो, तब तक उसे लागू नहीं करा जाएगा। अगर आप धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात आती है इन ऑर्डिनेंसेस से, इन लॉज से, कि जहां हम विमेंस को इतना राइट दे रहे हैं, उनके प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, उनके एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और वहीं हम ये डिसाइड करने पे तुले हुए हैं कि वो किससे शादी कर सकती है और किससे शादी नहीं कर सकती है। बेसिकली यानी उनको इतनी भी नॉलेज नहीं है उनके हक में कौन बात कर सकता है और उनके हक में कौन बात नहीं कर सकता है। यानी कि वो ये भी नहीं सोच सकती है कि कौन उनको हर्ट कर सकता है और कौन हर्ट नहीं कर सकता है। सो ये सब चीजें तो उन्हीं पे छोड़ देनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो इतनी प्रोग्रेसिव है आज कि वो अपने फैसले खुद ले सके और उनको इतनी समझ भी है। रही बात इंटरफेथ मैरिजेस की, तो ये तो एक पर्सनल चॉइस है। जिसको प्यार होगा वो अपना कन्वर्ट करे या नहीं करे, वो साथ में तब भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता है। ये डिसाइड करने वाला स्टेट नहीं हो सकता बिल्कुल। इसलिए दोस्तों, आप किसी से भी शादी करिए, किसी से भी प्यार करिए, किसी भी रिलीजन में करिए, ये चॉइस सिर्फ आपकी होनी चाहिए, ना कि कोई आपके ऊपर दूसरा थोपे इन बातों को। और रही बात फोर्सफुल कन्वर्जन के लिए, तो इसके ऊपर पहले भी लॉज थे, या फिर आपको फोर्सफुली या डिसीटफुली कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप इस धर्म को अपनाएं या उस धर्म को अपनाएं। ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप किस धर्म को फॉलो करना चाहते हैं, किस रिलीजन में शादी करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आपको मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लाता रहूं। थैंक यू दोस्तों, राम राम।